अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान डील पर पेशरफ्त और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए मुमकिन ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान के बाद आलमी मालियाती मार्केट्स में एक बड़ी मुस्बत लहर दौड़ गई। हम देख रहे हैं जब भी ये मामला किसी पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जाता है तो ये बड़ी एक पॉजिटिव फील आती है। इन्वेस्टर्स ने अब मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और तेल सप्लाई बहाल होने का इशारा इसको समझा है, जिसके बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में हमने खासी तेज़ी देखी है। सबसे ज़्यादा तेज़ी साउथ कोरिया की मार्केट में देखी गई, जहाँ इंडेक्स 7.8% बढ़ा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरियन मार्केट एनर्जी इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा रिलाय करती है, इसलिए तेल की कीमतों में कमी ने इन्वेस्टर्स को भरपूर एतमाद दिया है। चाइना की शंघाई कंपोजिट में भी 1.2% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है, जबकि हैंगसेंग इंडेक्स में भी पॉजिटिव ट्रेंड हमने देखा है और जापान के निक्केई 225 में भी बहाली का ट्रेंड सामने आया है। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने खित्ते में इस वक्त बड़ी नुमायां कारकर्दगी पिछले कुछ अरसे में दिखाई है, लेकिन 2-3 महीने से ये मार्केट डिस्टर्ब रही है। अब आज जब कारोबारी दिन का इख्तिताम हुआ तो हमने एक बार फिर मोमेंटम में बेहतरी देखी। 1189 पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ। कल ऑलमोस्ट 4% ऊपर गई थी मार्केट, उससे पहले भी 2 दिन बड़े पॉजिटिव रहे थे, तो ओवरऑल ये वीक बड़ा पॉजिटिव रहा और 1,72,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर मार्केट क्लोज हुई। एक मौके पर ये 173 के को भी क्रॉस कर गई थी और बड़ा अच्छा ट्रेडिंग का ये माहौल रहा था। तो अब गुज़िश्ता रोज़ 171 से 172 पर ये मार्केट आई है, जिसे इन्वेस्टर्स ने मार्केट के लिए बड़ी बेहतर इस वक्त डेवलपमेंट करार दिया है। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त खरीदारी है वो बैंकिंग के साथ एनर्जी और सीमेंट के अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में भी देखी गई है। अब इन्वेस्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान अमेरिका मुआहदा कामयाब हो जाता है तो और जो रॉ ऑयल है उसकी कीमतें मज़ीद नीचे आ सकती हैं, जिससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी कम होगा और फिर पाकिस्तानी रुपये पर दबाव भी कम होने के साथ महंगाई में किसी हद तक कमी आ सकती है। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड इस वक्त ऑलमोस्ट 98 to 101 डॉलर फी बैरल, जबकि WTI 92 से 96 डॉलर फी बैरल के करीब ट्रेड हो रहा है। अब यही कमी एशियाई मईशतों के लिए सबसे बड़ा रिलीफ बनी है। तो एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में ईरान डील पर मजीद कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो एशियाई मार्केट्स में रिकवरी का सिलसिला जारी भी रह सकता है और तेज़ भी हो सकता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये डायलॉग्स नाकाम होते हैं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दोबारा कोई कशीदगी होती है तो फिर मार्केट्स दोबारा उतार चढ़ाव का शिकार हो सकती हैं। अब ये मोमेंटम कैसे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मुस्तफ़ा पाशा साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इलेक्शन इन्वेस्टमेंट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 2-3 महीनों के बाद ऐसा फेज़ आया हमारी स्टॉक मार्केट में कि लगातार 4 दिनों तक हम पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ग्रो कर रहे हैं, वरना पिछले हफ्तों में पहले दिन मार्केट कोलैप्स कर जाती थी, अगले 2-3 दिन रिकवरी के होते थे। तो अब ये वाकई रिकवरी फेज़ में हम जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या आगे फिर कोई वक्ती शौक आ सकता है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी है। हमने ऑफ कोर्स देखा था कि मार्केट ने अपनी जो बॉटम पे 146,000 पॉइंट्स पे थी और अब 170,000 पॉइंट से ऊपर वापस इंडेक्स आ चुका है। देखें, आई थिंक मार्केट शॉर्ट टर्म में तो रिएक्टिव रहेगी। जो आपके ग्लोबल हेडलाइंस हैं, जियो पॉलिटिक्स है, ज़ाहिर जो जंग की सूरत हाल है, उसमें मार्केट शॉर्ट टर्म में रिएक्शन देती रहेगी। मगर आई थिंक मार्केट ये भी देख रही है और आई थिंक इससे हौसला ले रही है और उम्मीद ले रही है कि जी जो आलमी सतह पे जो तेल की कीमतें हैं, जो वो $120 हो गई थी, अब वो तकरीबन $95 पे आ गई हैं। तो आई थिंक मार्केट उससे ज़ाहिर कॉन्फिडेंस ले रही है। एंड देन ऑफ कोर्स ज़ाहिर स्टेटमेंट्स तो आते रहेंगे, कभी ज़ाहिर पाकिस्तान से स्टेटमेंट्स आएंगे, ईरान से आएंगे, US से आएंगे, डिफरेंट ममालिक से हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, कभी अच्छे स्टेटमेंट्स होंगे, कभी बुरे होंगे। मगर आई थिंक जो इन्वेस्टर जिसमें फोकस ये कर रहा है कि जी जो सीज़ फायर आपने 7 या 8 अप्रैल को जो स्टार्ट किया था वो अभी तक कायम है और अभी तक जो जंग की जो सूरत हाल है वो रिलेटिवली कंटेन्ड है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्केट में थोड़ा सा वापस आया है, वॉल्यूम्स में भी हमें थोड़ा सा नज़र आया है और जो ज़ाहिर जो इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी है उसके अंदर भी हमें नज़र आ रहा है और उसकी वजह से मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी दी है। और मुस्तफ़ा साहब, हमने देखा कि अप्रैल के महीने में मार्केट खासी डाउन एंड आउट रही, लेकिन बड़ी तादाद में कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन SECP में हुई, जिसमें चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का भी एक बड़ा शेयर है। 4,000 पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी एक महीने में इतनी ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर नहीं हुई। तो लोगों का एतमाद अभी भी मौजूद है, फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहा है, लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ग्रो करेगी। देखें, अगर आप मार्केट में अगर आप देखें पिछले 3 साल से जब मार्केट में तेज़ी स्टार्ट हुई है 2023 जुलाई के बाद, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो है वो जनरली नेट सेलिंग पे ही रहा है। और आपके जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हों, दूसरे कॉर्पोरेट्स हों, बैंक्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, इंडिविजुअल्स हों,
उन्होंने मार्केट में बाइंग करी है। तो जनरली फॉरेन इन्वेस्टर का जो इनफ्लो है वो हमने इस तेजी के अंदर नहीं देखा। और ज़ाहिर है आपने वैसे भी देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से बहुत सारी मल्टीनेशनल्स थी जिन्होंने एग्जिट लिया है या उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है। जैसे अभी रिसेंटली जो आपके पास सबसे बड़ा एग्जांपल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपनी जो लोकल ऑपरेशंस थी उनको एग्जिट करके वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे चला गया था। तो देखें अभी तक तो जो जनरल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो हमने नहीं देखा। यस, इनकरेजिंग साइंस हैं कि जैसे पाकिस्तान ने अभी यूरो बॉन्ड इशू कर दिया $750 मिलियन का, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में उसने वापसी ली है आफ्टर मैनी ईयर्स। ये बहुत इनकरेजिंग साइन है आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए और मईशत के लिए भी। और जहाँ तक आपने SCCP की रजिस्ट्रेशंस की बात करी, आई थिंक दिस इज अ टेस्टमेंट कि गवर्नमेंट अब एक रिफॉर्म एजेंडा के ऊपर काम कर रही है और उसके जो नताइज हैं वो अब थोड़े बहुत सामने नजर आ रहे हैं कि जो रेड टेप है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इतनी ओवर रेगुलेशन है, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी ओपनिंग वो एक आसान तरीके से हो सके। अदर देन सारे जो SCCP की जो अकाउंट ओपनिंग्स थी, ऑफ कोर्स हम ये भी देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट में जो अकाउंट ओपनिंग्स हैं अप्रैल के अंदर वो भी एक रिकॉर्ड हाई पे चली गई थी। आई थिंक इस महीने 24,000 नए अकाउंट्स PSX में खुले। और आपको याद होगा कि 2023 तक मार्केट में जो UIN अकाउंट्स थे, यानी जो यूनिक अकाउंट्स थे, इन्वेस्टर अकाउंट्स थे, वो लगभग तकरीबन 2 लाख के थे और वो 2 लाख के बहुत सालों तक यानी फंसे हुए थे उस नंबर पे। मगर अब हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में वो नंबर 2 लाख से बढ़ के अब 5 लाख क्रॉस कर चुका है। तो ये भी बहुत एक इनकरेजिंग साइन है हमारी कैपिटल मार्केट्स और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए कि जी रिटेल इन्वेस्टर्स और नए इन्वेस्टर्स मार्केट्स की तरफ आ रहे हैं। और मुस्तफा ये मैं अगला सवाल यही करने वाला था कि जो 24,000 का फिगर है, चूँकि ये 14 और 1500 पर डे पर जाता है अगर आप हॉलीडेज़ को हटा दें, तो ये ट्रेंड, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, ये बड़ा एक आउटस्टैंडिंग ट्रेंड है, ये इतनी बड़ी तादाद में नए लोगों का आना मार्केट के लिए, और इससे फिर मार्केट का वॉल्यूम भी वक्तन फ़वक्तन बढ़ता रहेगा। जी जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंकरेजिंग ट्रेंड है। देखें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जी सालों तक हमारे पास सिर्फ 2 लाख UIN थे और अब वो 5.25 लाख क्रॉस कर चुके हैं। तो ये सिर्फ पिछले 2-3 साल में हुआ है। एंड इसकी वजूहत आई थिंक इसकी वजूहत मेजर 2 हैं। एक तो ये कि मार्केट की अपनी परफॉर्मेंस माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही है जिससे लोगों ने अट्रैक्ट किया है। बिकॉज अगर आपको याद है 2017 से 23 तक मार्केट एक बहुत फ्लैट फेज में थी और अब ज़ाहिर है उसके बाद उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी है जिससे इन्वेस्टर ज़ाहिर है अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है कि जी जो 4G है, जो मोबाइल फ़ोन है, जो मोबाइल ऐप्स हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, म्यूचुअल फंड्स की, उससे जो है लोग जो हैं उनको एक्सेस मिला है पहली दफ़ा एक आसान तरीके से कि अकाउंट ओपनिंग आप एक अपने फ़ोन पे ही कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर आप इनको साथ लें कि जी इन्वेस्टर्स के पास कॉन्फिडेंस है मार्केट की परफॉर्मेंस पे और वो बहुत आसानी से मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है। देखें अगर आप रीजनल कंपैरिजन करें तो यस अभी तक पाकिस्तान बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।